आप लोग का बेलन समाप्त हो गया है। उसके बाद लंबवृत्तीय शंकु था। तो लंबवृत्तीय शंकु में क्या होता है? शंकु किसको कहते हैं? शंकु किसको कहते हैं? शंकु आप लोग जोकर का कैप देखे हैं या बर्थडे में जो कैप लगता है, टोपी होता है, वो जो टोपी बर्थडे में टोपी जो होता है वो शंकु के आकार का ही तो होता है। तो जो बर्थडे में यूज होने वाला कैप होता है उसी को बोलते हैं शंकु। उसमें देखिए नीचे वृत्त टाइप होता है, नीचे वृत्ताकार होता है। तो वृत्त होता है इसका मतलब उसमें त्रिज्या भी होगा, व्यास भी होगा। तो त्रिज्या को r से नोट करते हैं और जो ऊंचाई होता है उसको h से, और एक तिरछी ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, उसको l से सूचित करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे इसका आयतन निकालना रहेगा, शंकु का आयतन निकालना रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा, या फिर आपको ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या दे देगा तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा। तो अभी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा फॉर्मूला, जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। शंकु का संपूर्ण या पूर्ण कुछ भी बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r प्लस l प्लस r। इतना तक हो गया। मतलब शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r इंटू l प्लस r। बोलिएगा आप लोग। और इसमें अगर आपको कुछ तिर्यक पूछे, जहां यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां l जो है वो तिर्यक ऊंचाई है, l तिर्यक ऊंचाई, और त्रिज्या आधार की त्रिज्या जो वृत्ताकार होता है, तो जोकर का कैप या फिर बर्थडे में कैप होता है उसका नीचे वृत्ताकार ही होता है ना। और h शंकु की ऊंचाई है, इसका मतलब लंबा दूरी होगा। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई होगा, इसको तिर्यक ऊंचाई बोले या तिरछी ऊंचाई बोले। तो अगर आपको कहते कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनना ही चाहिए, लंब है तो 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण तिर्यक ऊंचाई है और लंब तो हाइट ऊंचाई h है ही, और जो आधार है वो r। तो हम लिख देते हैं r बराबर r स्क्वायर बराबर होगा, या l स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर बराबर लिखते हैं, l का स्क्वायर बराबर होना चाहिए h स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब अब अगर हमको r स्क्वायर बराबर निकालना है तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। अगर h स्क्वायर निकालना रहे तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। याद हो जाएगा? तो ऐसे करके आपको निकालना है इसको। 17.1 का सवाल बनाइएगा, तो इसी फॉर्मूला पे आधारित रहेगा। जैसे दे देगा कि कभी l दे देगा और h दे देगा, तो r निकालना रहेगा आपको, एक ही कोई करेगा ना।
एच दे देगा, एल दे देगा तो आर निकालिएगा, या आर दे देगा और एल दे देगा तो एच निकालिएगा। तीनों में से कोई एक को गायब करेगा तो उसको निकाल लीजिएगा इस फार्मूला पे। और फिर जैसे सवाल में किसी भी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, अगर उसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ये आयतन के फार्मूला से 1/3 पाई स्क्वायर एच पुट कीजिएगा हो जाएगा। तो इसको आप लोग छाप लीजिए।